यूँ देख लो, इतनी भीड़ जुट हो गई थी वहाँ, पुलिस वाले अपना बचाव के लिए भाग रहे थे, बोल रहे हैं डंडे उठाओ और इन्हें मारो। मतलब खुद भाग रहे हो अपने हेलमेट पैर पैर कर, बोल रहे हैं डंडे उठाओ और इन्हें मारो। अब बताओ, प्रशासन तो पीछे नहीं हुआ। फिर बजरंग दल के कुछ जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने आकर वहाँ एकजुट होकर उन्होंने सारा वो कार्य संभाला वहाँ पे आगे। बस। उत्तराखंड को दिल्ली बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो कानून नहीं लगेगा तो देहरादून दिल्ली बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको बता दूंगा। बिना अस्तित्व के लोगों ने मचाई तबाही। जिसका अस्तित्व होता है उसी को परवाह होती है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है तो लव जिहाद तो इसीलिए फैलता। पुलिस के साथ हिंदुओं ने भी संभाला मोर्चा। प्रशासन वहाँ पुलिस के 5 आदमी थे। अब यूँ देख लो, इतनी भीड़ जुट हो गई थी वहाँ, पुलिस वाले अपना बचाव के लिए भाग रहे थे, बोल रहे हैं डंडे उठाओ और इन्हें मारो। अब धामी सरकार ने कर ली पक्के इलाज की तैयारी। बहुत जल्दी इन कानूनों के साथ ही उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून लाने की भी हम तैयारी कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कट्टरपंथियों का तांडव किस कदर भड़का हुआ है, उसका एक उदाहरण आज आपको दिखाएंगे। कैसे कानूनों के धज्जे उड़ाते हुए कुछ जिहादी तत्व उत्तराखंड को अपनी चपेट में ले रहे थे, लेकिन अब धामी सरकार ऐसा कानून लेकर आ रही है जिसके बाद जिहाद की जड़ उखाड़ना बहुत आसान हो जाएगा। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम रजत कुमार है। कश्मीर बन सकता है उत्तराखंड? नहीं, ये तो कभी नहीं बन सकता। क्यों भाई? तो कह रहे हैं अगर जैसे इनकी मानसिकता है तो फिर बन सकता है। किन की मानसिकता है? ये जो लोग यहाँ पर दंगा फसाद कर रहे हैं, उस वजह से आप लोग उसके समाधान के लिए क्या करते हैं? हम तो बेटियों में जागरूकता, या जो जमीन खाली है कहीं वहां अगर कोई अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, मजार बना देने की कोशिश करता है, तो शासन प्रशासन के साथ उसकी देखो जी, यहाँ जो रेलवे स्टेशन पे काम हुआ था, अब प्रशासन वहाँ पुलिस के 5 आदमी थे। अब यूँ देख लो, इतनी भीड़ जुट हो गई थी वहाँ, पुलिस वाले अपना बचाव के लिए भाग रहे थे, बोल रहे हैं डंडे उठाओ और इन्हें मारो। मतलब खुद भाग रहे हो अपने हेलमेट पैर पैर कर, बोल रहे हैं डंडे उठाओ और इन्हें मारो। अब बताओ, प्रशासन तो पीछे नहीं हुआ। फिर बजरंग दल के कुछ जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने आकर वहाँ एकजुट होकर उन्होंने सारा वो कार्य संभाला वहाँ पे आगे। अच्छा, बस। लड़की कहाँ की? यूपी की थी वो? लड़की यूपी बताओ, वो यूपी बताओ। मुस्लिम थी? हाँ जी, लड़का यहाँ का हिंदू हाँ जी, लड़का आया था। शादी कर ली थी? वो तो इतना तो इस बारे में मालूम नहीं है, लेकिन शादी नहीं करी थी वो लड़का। भीड़ इकट्ठा कैसे, उस भीड़ को कैसे पता चला जो लड़की मुस्लिम है? जो लड़का था उस लड़की को ले गया था वो वहीं पुलिस स्टेशन के पास। इस लड़की को घर वापस भेज दो। अच्छा, तो उन्होंने घर में फोन फान करा होगा, तो लड़की नहीं मानी, तो इस सिलसिले में वहाँ झगड़ा हो गया। तो चलिए, मतलब आप लोग जागरूक हो गए हैं यहाँ। तो लेकिन जैसे दंगा फसाद है, बहुत गलत बात है। कम हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तो मामला दोनों एक साथ ही है। मुकुल कुमार। मुकुल कुमार यहीं के रहने, उत्तराखंड के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो धामी सरकार जो अगले बजट सत्र में भू विधेयक कानून लेकर आ रही है और सख्त कानून करने की मांग कर रही है, उसे कैसे देखते हैं आप? भाई साहब, भू कानून एक उत्तराखंड जैसी देवभूमि के लिए बहुत ही अति आवश्यक कानून है, जो बहुत पहले लागू कर दिया जाना चाहिए था। और मतलब अब बाहरी लोग गलत मंशा से जमीन नहीं खरीद पाएंगे उत्तराखंड में भाई अगर साहब, ये कानून लागू होता है? बिल्कुल भाई साहब, एक बात बताइए आप मेरी। मसूरी और देहरादून का दायरा बिल्कुल कम हो चुका है, जंगल काट दिए जा रहे हैं, प्लॉटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ के तो उधर चला भी 100 बीघा जमीन पर, इधर मसूरी में ही नहीं लीगल खरीद रहे हैं लोग, पर इलीगल बाहर के पर इलीगल हाँ हाँ हाँ, इलीगल प्लॉटिंग पर। गलत है, वो चलना चाहिए, बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए सर। सरकार ने अपनी काम शुरू कर दिया, कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको बताऊं, अगर भू कानून नहीं लगेगा तो देहरादून दिल्ली बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको बता दूँ आप। क्योंकि जनसंख्या और पोल्यूशन और ट्रैफिक इतना हो चुका, और यहाँ की आम जनमानस को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी हाल ही में आपने पलटन बाजार की घटना सुनी ही होगी। पलटन बाजार में जो बाहर के लोग आके छेड़छाड़ कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब बाहर के लोगों से दिक्कत क्या है? उनसे बाहर के लोगों से ये दिक्कत। करते क्या है वो? ये लव जिहाद वाले हैं, लैंड जिहाद वाले हैं, या कुछ और समस्या है? आपके व्यापार में फर्क है? भैया देखो, जिसका अस्तित्व होता है उसी को परवाह होती है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है तो लव जिहाद तो इसीलिए फैलता। हम लोग तो क्यों नहीं है? अस्तित्व ये नहीं है। अब ये एक ही टारगेट से शिक्षित हैं, एक ही टारगेट से चलते हैं। इनको मोमिनों से प्रॉब्लम है। मोमिन मतलब जो गैर मुसलमान, तो गैर मुसलमान हम लोग हैं, और हम लोगों से इनको प्रॉब्लम है। हमारी ही लड़कियाँ इनको छेड़नी है, हमारी लड़कियों से इन्हें व्यापार करना है, हमारी लड़कियों को इन्हें तबाह करना है। इसी टारगेट से, इसी मंशा से ये लोग आगे चल रहे हैं। तो सरकार कुछ कर रही है इसमें? काम कार्रवाई नहीं कर रही है? सरकार कर रही है वैसे, सरकार कुछ काम कर रही है। कुछ हिंदू संगठन को खड़ा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तब इनका बहिष्कार होगा। बहिष्कार होगा या कुछ और? नहीं, यही होगा वैसे। नहीं, कोई परमानेंट स्थाई, जैसे कह देते हैं कि भाई किसी बीमारी का इलाज हो तो परमानेंट हो, अस्थाई इलाज ना हो,
भाई साहब दिमाग का कोई इलाज भी नहीं हुआ, दिमाग का कोई इलाज नहीं। दिमाग का कोई इलाज नहीं है, जहाँ लग गई वो उसको तबाही करके छोड़ेगी। ये दिमाग की चीज है, ये और कुछ नहीं है। तो ये जो पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है यहाँ देहरादून में या फिर उत्तराखंड में, मुस्लिमों के अगर मैं बात करूँ खुलकर? आपको बता दूं, पॉपुलेशन का तो देख लो आप, पहले कुछ गिनती में लोग आते थे, अब इनकी कॉलोनियाँ कट रही हैं। कौन काट रहा है? हमारे हिंदू लोग ही काट रहे हैं, और कौन काट रहा है? पता है ना उन्हें कि किसे बेच रहे हैं जमीन? पता है, पर धंधा, लालच। लालच धंधा भी तो चलाना है वैसा। हाँ, ये बात है। और क्या मांग है सरकार से? बस सरकार से यही मांगे, कैसे अमन चैन है उत्तराखंड में? अमन चैन ये रहे, फालतू अपना यहाँ के लोगों को चैन से रहा जाए। यहाँ के लोग चैन से इसीलिए रहेंगे जब बाहर के लोग यहाँ पलायन नहीं करेंगे अपना। समझ रहे हो? बड़ी घटना हुई यहाँ देहरादून में इस तरीके की जिसमें माहौल खराब होने की कोशिश हुई। अभी घटना आप देख ही सकते हैं, अभी छोटी सी घटना पे पत्थर चल गए कहाँ? रेलवे स्टेशन पे, आपको पता ही है। पूरा पूरा जमीन का जो सच है वो बताइए, क्यों चले? चले इसलिए थे, वो एक मतलब एक जाति विशेष की एक लड़की और एक जाति विशेष का लड़का जो आकर के यहाँ पे स्टेशन पे आ रहे थे, तो उसको मुस्लिम और हिंदू के करके तो थोड़ा विवाद। मतलब मुझे पता, मैंने सुना था, पढ़ा था कि वो नाबालिग थे दोनों। हाँ, नाबालिग थे, पर भैया पत्थराव का क्या मतलब है? नाबालिग होने का, ये भी बालिग होने से पत्थर पथराव का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। अच्छा, प्रशासन पे ये बताओ, पुलिस कर्मियों पे पत्थर जला रहे नाबालिग होने के बाद, कोई बात नहीं, नाबालिग के उनके घर फिर में आप लोगों ने भी पत्थर चलाए? हम लोगों ने तो पुलिस वाले भागे भाई। जमकर दौड़ाया आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल भाई। दौड़ा दौड़ा कर पीटा है? प्रशासन नहीं दौड़ेगी तो हम हिंदू तो दौड़ेगा ना। प्रशासन ने साथ नहीं दिया? अपनी महिला अपनी लड़की बचानी है तो दौड़ना पड़ेगा, नहीं बचाएगा तो कश्मीर बनते, कश्मीरी पंडित जैसा उत्पीड़न होते, कोई नहीं रोक सकता है उत्तराखंड में। धामी सरकार अपने अगले बजट सत्र में ऐसा कानून लेकर आ रही है जो देवभूमि में अवैध तरीके से रहने वालों की जांच करेगा और जो अवैध पाया गया उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब धामी सरकार उत्तराखंड में भू कानून लेकर आ रही है जिसके बाद बाहरी व्यक्ति 250 गज से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता और जो गलत तरीके से खरीद चुके हैं उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद उत्तराखंड के ऊपर से जिहादी तत्वों का प्रकोप खत्म हो जाएगा। तो जिस तरह से धामी सरकार ये कानून लेकर आई है उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।